रक्षाबंधन के दिन NH 227 बेला टोल के समीप हुए सड़क हादसे में 25 वर्षीय नीतीश कुमार मंडल की मौत मामले में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक कलना पंचायत के भगत टोल निवासी बिटहर गांव निवासी गुलाब मंडल का पुत्र था। परिजनों ने पुलिस और चिकित्सक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उक्त बातें राजद नेता निशांत शेखर के आवास पर प्रेस वार्ता करे पत्रकारों को जानकारी दी है, जहां पर उन्होंने परिजन ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जरा भी सुनिए इस दौरान प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ बता रहे हैं। आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं और बहुत बदकिस्मत है हम लोग कि ऐसे चीज़ के लिए आज हम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। कलना निवासी नीतीश मंडल जी का एक्सीडेंट हो गया था रक्षाबंधन के दिन नेपाल से उनके बहन के घर से आने के क्रम में, और इसमें प्रशासन और ख़ास करके जो भी गश्ती गाड़ी थी या फिर डायल 112 था और साथ ही साथ चिकित्सा विभाग का जो उमगांव PSC इस दोनों का बहुत घोर लापरवाही देखने को मिला है। आज उसी सब मुद्दे पे हम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे साथ हैं मृतक के भाई रोशन जी, मृतक के रिश्तेदार हैं दीपक भाई, घनश्याम भाई हैं, हमारे क्षेत्र के सभी लोग उनको जानते हैं, साथ ही में रजीक भाई हैं। इस सड़क दुर्घटना में जिनकी मौत हुई कहीं न कहीं ये लापरवाही जो है अस्पताल के कर्मी हैं उनको दिखा जा रहा है। बिल्कुल, आपको सारे घटना से अवगत कराएंगे उनके भाई रोशन जी। आपको ये बतलाएंगे कि स्वास्थ्य विभाग का क्या लापरवाही था, प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग का क्या लापरवाही है। आज हम लोग इसको उजागर करेंगे। यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग केवल कागज़ पे घोषणा करते हैं, जहाँ तक हो केवल अपना पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं, लेकिन एक छोटे से लापरवाही से किसी का घर का चिराग उजड़ जाता है। अभी वो पढ़ने वाला लड़का था नीतीश, अभी वो अपना जीवन तक नहीं देख पाया था। रक्षाबंधन के दिन इतना खुशी का दिन होता है, उस दिन वो अपने बहन के घर से राखी बंधवा के आ रहा था और उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। सोचिए इस परिवार पे क्या बीत रहा होगा, और सभी कोई अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते रहे हैं। आज उसी सब बात को लेकर के हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। पहले रोशन जी बतलाएंगे। अपने सिस्टर के यहाँ से राखी बंधवा के आ रहे थे। मेरी सिस्टर विदहा में रहती है, वहाँ से आ रहे थे। आने के क्रम में रास्ते में कहीं पे मतलब बेला टोल के नियर हम घटनास्थल पे पहुँचे भी नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रहता। उस क्रम में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद किसी अननोन आदमी ने उसको इन्फॉर्म किया, 112 वाला हो या गश्ती गाड़ी कोई भी हो। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो जो हमारा भाई गिरा हुआ था रोड पे, उसको ना उठा के जो इंजरी नहीं थी, जिनको कोई इंजरी नहीं था, उनको उन्होंने अपने गाड़ी में रखा। हमारे भाई को ऐसे ही रोड पे तरफते हुए छोड़ दिया गया। ऐसा किसने किया? प्रशासन। कौन सा प्रशासन था? की गाड़ी थी। कौन सा प्रशासन? अब प्रशासन को तो हम लोग नहीं जानते। 112 जो हम कल उनके गांव गए था, जिसका गाड़ी से एक्सीडेंट था, उन्होंने बोला कि 112 की गाड़ी थी, जो मुझे वहाँ से जानकारी थी। हम लोग इसी इन्फॉर्मेशन को लेके वहाँ तक पहुँचे। सड़क दुर्घटना में जहाँ पे घायल हुई थी जो लड़का था आपका भाई, उसको कहाँ ले गया, उसके बाद कहाँ ट्रीटमेंट? वहाँ से प्रशासन ने अपने गाड़ी में नहीं ले जाके एक रिक्शा पे उसको बैठाया कैसे? सीट पे भी नहीं बैठाया। वो सीट के नीचे हम जहाँ पाँव रखते हैं, सीट के नीचे जहाँ पाँव रखते हैं वहाँ पे बैठाया, और यहाँ से पकड़े हुआ था उसको ऐसे सीट पे बैठाया था। उसकी लंबाई थोड़ा ज़्यादा होने के कारण उसका पाँव गाड़ी से ही बाहर था, उसका पाँव, और उसके एक कॉलर पकड़े हुआ था। और इस कंडीशन में उसको लाया था। चोट यहाँ लगी थी, न सर इंजरी था, न पैर, कहीं भी चोट नहीं था। हेलमेट लगाया था, सब चीज़ था। यहाँ पे थोड़ी इंजरी थी। उसका जो है ना ब्लडिंग एक्सेस होने के कारण, बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होने के कारण जब वहाँ से हॉस्पिटल की दूरी नहीं भी तो 7 से 8 किलोमीटर है। ई रिक्शा से जाने में
45 to 55 मिनट्स लगता होगा। इस समय उनको ना तो कोई सुविधा मिला, हॉस्पिटल में आने के बाद ना तो उसको गाड़ी से कोई नीचे उतारा। उसमें हमारे जीजा जी ने उसको उतारा और वहाँ पे जो रिक्शा वाले थे और जो उसके साथ पारिवारिक आदमी था, जो भी था, हवलदार था, कोई भी था, वो उसके साथ बदसलूकी भी कर रहा था, गाली भी दे रहा था। क्योंकि उस समय मैं कॉल पे था, कॉल पे होने के कारण मैंने वो भी सुना। इसके बाद हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में ना तो कोई उपचार हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रेफर पेपर बना के दे दिया। हमारे पिताजी, हमारे सब परिवार एम्बुलेंस के लिए, ऑक्सीजन के लिए, सब चीज़ के लिए, यहाँ तक कि उसको फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट करने के लिए तक चिल्लाते रह गए, रोते रह गए, किसी ने किया। कहाँ पर ऐसा सामुदायिक गाँव स्वास्थ्य की जो अपना सदर है, क्या मांग करते हैं आप बड़ी अधिकारी से? अधिकारी से हम यही मांग करते हैं कि जो हमारे साथ तो घटना तो हो चुकी है, इसको तो हम कभी ज़िंदगी में भरपाई नहीं कर पाएंगे। आप लोग उस पर काम कीजिए, इसको बेहतर बनाइए। आने वाले समय क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप उसके विरुद्ध? उसके साथ इंक्वायरी कीजिए। वहाँ पे डॉक्टर क्यों नहीं था? हम तो इतना जानते हैं कि डॉक्टर भी नहीं था। नहीं, डॉक्टर कितना बजे के समय जो घटना हुआ था? हाँ? कितना बजे समय की घटना? कुछ 8 बजे शाम, मतलब हाँ 6 सवा 6 के बीच में एक्सीडेंट हुआ। यहाँ आते आते 8 बज चुका है। 8 बजे। एक चीज़ बताइए, जब वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा, आप लोग वहाँ पहुँचे, फर्स्ट ट्रीटमेंट भी उसको नहीं किया गया था? नहीं किया। क्या वहाँ उस हॉस्पिटल में कोई कर्मी मौजूद था? कर्मी मौजूद था, कोई था नहीं था वहाँ पे। भाई जो है वहाँ गए उमगांव पीएससी में, तो कोई आदमी उनका कॉटन से, रुई से ब्लड तक पूछने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो इनकी बहन को, इनके बहनोई को बोल रहे थे कि आप ब्लड साफ कीजिए, आप जो है सो ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। और ये सरासर उमगांव पीएससी के लापरवाही के चलते एक्सेस ब्लीडिंग हुआ। अगर फर्स्ट एड भी दिया गया होता तो आज उनकी मृत्यु नहीं हुई। क्या नाम था मृतक का? क्या नाम? मृतक का नाम नीतीश कुमार मंडल। उम्र कितना होता? 25 साल उम्र था उनका। शादी हो गया था? नहीं, शादी नहीं हुआ था, अभी वो पढ़ रहा था, वो फर्स्ट ईयर में वो एडमिशन ही लिया। निशान जी पीजी यहाँ लाने में उनको 2 घंटा का वक्त लग गया। आप समझ सकते हैं कि इसमें किसकी लापरवाही है। इसमें जिम्मेदारी तय हो और जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। स्वास्थ्य विभाग का लापरवाही इसमें सबसे अत्यधिक नज़र आ रहा है हमें। नहीं उनको घटनास्थल से लाने के लिए एम्बुलेंस दिया गया, नहीं यहाँ से रेफर करने के बाद उनको एम्बुलेंस दिया गया। रेफर करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। एम्बुलेंस नहीं देने के कारण भी उन्हें यहाँ से मतलब हायर इंस्टीट्यूशन में ले जाने में वक्त लगा मधुबनी, और इस वजह से भी उनकी मृत्यु हो गई। उसके बावजूद भी आप लोग इतने लंबे समय का इंतजार करके और आज मीडिया में आ रहे हैं, जबकि इतनी दरिंदगी की गई है पीड़ित परिवार के साथ। आप लोग को तो तुरंत आनी चाहिए थी मीडिया। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो जिनके घर में मृत्यु हुआ है वो तमाम लोग होपलेस हैं। ये इनके भाई हैं, ये भी बाहर रहते हैं, वो यहाँ रहते नहीं हैं। आने में भी 2-3 दिन का इनको वक्त लगा। इनके पिताजी उस स्थिति में नहीं है, इनकी माताजी की और परिवार के अन्य लोग किसी की भी वो मानसिक स्थिति अभी नहीं है कि इन सब चीज़ों को, बातों को उजागर किया जाए। इनके भाई इतने सीधे साधे लोग हैं, वो आज भी हमसे बोले आते ही पहला वक्त कि मेरे भाई के साथ हो गया, दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। एक सीधे साधे परिवार से जो अपनी जिंदगी को बढ़िया से नहीं देख पाए थे वो चले गए। न जाने सैकड़ों ऐसे परिवार होंगे हर इलाके में जिनकी आवाज़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुंह नहीं खुल पाता है। तो आप लोग आए क्यों नहीं आते? देखिए, हम लोग हमेशा से आप लोग के माध्यम से हम आवाज़ उठाते हैं। आज ये घटना है, निश्चित तौर पे ये दिल को झकझोर दिया है यहाँ के तमाम लोगों को। यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी थी, ऑक्सीजन की भी कमी थी अस्पताल में। जिस वक्त वो एडमिट हुआ उस वक्त अस्पताल में लापरवाह डॉक्टर, एक इंजेक्शन नहीं दिया गया उसको, लापरवाह कोई एक दवा नहीं दिया गया। लापरवाह डॉक्टर टीम के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग क्या कीजिएगा आखिर में? हम लोग हाई कोर्ट में मैं अपने तरफ से याचिका दायर करूँगा। ईंट से ईंट बजा देंगे इस भ्रष्टाचारी चिकित्सा प्रभारी का। यहाँ केवल अवैध अस्पताल को संरक्षण दे रहा है और अपने व्यवस्था को जानबूझकर वो शून्य करके रखा है।
अपना आप- परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ निशांत मंडल, राजद नेता हरलाखी। आप और भी जानकारी लेना हो 112 या प्रशासन का कोई भी गाड़ी अगर घटनास्थल पर पहुंचा था तो अपने गाड़ी में लेकर के क्यों नहीं उसको सामुदायिक भवन पहुंचाया गया। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसका जांच किया जाए। और सामुदायिक स्वास्थ्य में क्या हुआ फिर ले गए? वहाँ पर ले जाने के बाद उसको कोई इलाज, कोई चिकित्सा मुहैया नहीं कराया गया। नहीं ऑक्सीजन था, नहीं कुछ था। डॉक्टर भी नहीं था। डॉक्टर भी नहीं था। डॉक्टर भी नहीं था। नहीं था। क्या नाम था मृतक का? नीतीश कुमार। उम्र कितना होगा? 25 साल। 25 साल उम्र। आपका क्या नाम हुआ? दीपक कुमार।